देखिए बच्चों, आज के वीडियो में आज आपका इसके पहले आपको मैंने पढ़ाया था चंदेल वंश के बारे में। चंदेल डायनेस्टी कल के वीडियो में पढ़ाए थे, अब देख लीजिएगा। जो चंदेल डायनेस्टी जिसको जजामुक्ति वंश के नाम से जानते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं मैत्रक वंश के बारे में। मैत्रक देखो बच्चों, ये मैत्रक वंश है क्या? देखिए मैत्रक वंश, अब देखिए अब बहुत छोटे छोटे वंश हैं। क्या है? बहुत छोटे छोटे वंश हैं जिनका कोई खास बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है उन छोटे छोटे वंशों का। मतलब उसमें एक राजा है, एक शासक है, उसमें कोई खास काम नहीं किया, बस छोटे छोटे वंश से संस्थापक और राजधानी देख के काम होता। तो मैत्रक वंश के जो संस्थापक थे, उनका क्या नाम था पता है? उनका नाम था भट्टारक। ये मैत्रक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखा जाए बच्चों, संस्थापक थे इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी इन्होंने बनाया था वल्लभी। वल्लभी क्या बनाया था? राजधानी। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो मैत्रक वंश चल रहा था, ये मैत्रक वंश किस क्षेत्र में पड़ता है? तो पता होना चाहिए गुजरात में। क्या साफ देख सकते हैं? ये गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। गुजरात क्षेत्र। ये जो मैत्रक वंश है कहाँ है? मैत्रक वंश आपका गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात के क्षेत्र में। और इसके संस्थापक भट्टारक, राजधानी वल्लभी। इस शासक ने कुछ बहुत बड़ा खास काम नहीं किया, इसलिए ये जो वंश है बहुत छोटे में रहकर खत्म हो गया। ठीक, अब मैत्रक वंश के बाद जो अगला आपका जो नेक्स्ट वंश आता है बच्चों, वह आता है कलचुरी वंश। कौन सा वंश आता है? कलचुरी वंश। देखिए कलचुरी वंश आता है। अब देखिए कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक उसका नाम था कोक्कल प्रथम। ध्यान देखें, कोक्कल प्रथम। इस वंश का अब बहुत छोटे छोटे वंश हैं। अब जो भी वंश है मतलब आगे चल के बड़े वंश आएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में 3-4 वंश ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक ना? उसमें केवल संस्थापक, राजा, एक शासक पर लेख था। संस्थापक कोक्कल प्रथम, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था, वो बनाया था त्रिपुरी। किसको बनाया था? त्रिपुरी को बनाया था, त्रिपुरी। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि कलचुरी वंश चल कहाँ रहा था? तो कलचुरी वंश था बच्चों, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। कहाँ था? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। कलचुरी वंश किस प्रदेश में चल रहा था? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। मैत्रक वंश किस क्षेत्र में चल रहा था? गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, यानी मैत्रक वंश कहाँ चल रहा था? गुजरात में। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कहाँ चल रहा था? कलचुरी वंश चल रहा था उस समय। ठीक है, क्वेश्चन कलचुरी वंश कहाँ चल रहा था? मध्य प्रदेश। मैत्रक वंश गुजरात। इसके संस्थापक भट्टारक, राजधानी वल्लभी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी। ठीक है, अब जो अगला वंश आता है बच्चों, उस वंश का नाम है पूर्वी गंग वंश। कौन सा वंश है? पूर्वी गंग वंश। देखें दो दो तीन तीन वंश थोड़े थोड़े सिमट जा रहा है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखिए अगला है बच्चों आपका पूर्वी गंग वंश। पूर्वी गंग वंश देखें। अच्छा, ये वंश कहाँ चल रहा था? तो ये वंश बच्चों उड़ीसा के क्षेत्र में था। उड़ीसा के क्षेत्र में चल रहा था। उड़ीसा के क्षेत्र। ठीक, पूर्वी गंग वंश किस क्षेत्र में चल रहा था? उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा की तरफ चल रहा था। अच्छा, पूर्वी गंग वंश जो है आप बच्चों, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आनंद वर्मन। इसके संस्थापक थे आनंद वर्मन। पूर्वी गंग वंश के संस्थापक कौन थे? पूर्वी गंग वंश के संस्थापक बच्चों कौन थे? आनंद वर्मन थे। ठीक। अच्छा, आनंद वर्मन ने क्या किया था? तो आनंद वर्मन ने, देखिए इसने बहुत फेमस काम किया था। आनंद वर्मन ने क्या किया था बच्चों? जगन्नाथ
मंदिर बनवाया था, जगन्नाथ मंदिर बनवाया। कहाँ पे? आनंद वर्मन ने क्या बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। और कहाँ ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है पता है? उड़ीसा के पुरी में। नाम सुना है जगन्नाथ मंदिर? ये पुरी में पड़ता है, पुरी में, पुरी में, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन होता है, ये पुरी है तो पुरी पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के पुरी में कौन सा मंदिर बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। किसने कराया? आनंद वर्मन ने। उसके बाद जो अगला शासक है, आनंद वर्मन के बाद जो नेक्स्ट शासक आता है बच्चों, उस शासक का नाम आता है आपका नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह प्रथम। नरसिंह, आनंद वर्मन का जो अगला शासक आता है जो नरसिंह प्रथम है, इसने क्या किया था? तो इसने कोणार्क, इसने सूर्य मंदिर बनवाया था। कोणार्क की, इसने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया। सूर्य मंदिर, नरसिंह प्रथम ने क्या किया था? कोणार्क का मतलब कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? सूर्य मंदिर। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानते हैं ना? नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में कौन सा मंदिर बनवाया? सूर्य मंदिर बनवाया। ठीक। उसके बाद जो अगला शासक आता है बच्चों, वो आता है आपका नरसिंह देव। नरसिंह देव, इसने क्या किया था? इसने लिंगराज मंदिर बनवाया था। लिंगराज मंदिर बनवाया। नरसिंह देव ने कौन सा मंदिर बनवाया? लिंगराज मंदिर। नरसिंह प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया? कोणार्क सूर्य मंदिर, बहुत फेमस है, पूछता है। उसके बाद जगन्नाथ मंदिर को बनवाया किसने? आनंद वर्मन ने। ठीक है। उसके बाद देखिए तीन शासकों में ये भी पूर्वी जो गंग वंश है ये भी खत्म हो गया। ठीक। तो इसमें देखें छोटे छोटे शासक हैं, आपका छोटा छोटा वंश जो है, ठीक, बहुत इसमें प्रतापी शासक कोई नहीं हुआ। ठीक। इसमें पूरे गंग वंश में मात्र 3 शासक हुए। 3 शासक इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया। देखो काम किए कि नहीं? मंदिर बनवाए, जगन्नाथ मंदिर बनवाया। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क मंदिर बनवाया। उसके बाद नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर बनवाया। इसके पहले वंश में देखिए जो अभी अभी पढ़ा है आपका मैत्रक वंश हो गया। मैत्रक वंश में देखिए वही एक संस्थापक है मैत्रक वंश के, फिर उसकी राजधानी हो गई। संस्थापक के बाद कोई योग्य शासक ही नहीं आया उसकी, इसीलिए जो उसमें कोई शासक का नाम नहीं है, केवल एक ही शासक का नाम आया। उसके बाद आपका जो अगला शासक उसी जस्ट चला मैत्रक वंश के बाद जो है उसमें भी देखिए एक ही शासक आया। उसके बाद क्या राजधानी उसका आया, उसमें भी कोई खास आदर्श शासकों का नाम नहीं है। न होने के नाते ये कोई उससे प्रतापी शासक नहीं हुआ। पूर्वी गंग वंश में देखिए 3 शासक कुछ योग्य थे, आनंद वर्मन, नरसिंह प्रथम, नरसिंह देव। इन तीनों का क्या हुआ? देखिए नाम आया कि नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ काम किया है। समझ गए? और उन्होंने इसके पहले वाले वंश में देखिए जो शासक उन्होंने कौन सा काम किया? कुछ काम नहीं किए। ठीक ना? तो देखिए बच्चों जो कुछ काम करते हैं हिस्ट्री में उन्हीं को जगह मिलता है, नहीं तो हिस्ट्री में किसी को खास जगह मिलता नहीं। तो ये आपको समझ में आया था? तो देखिए बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा देंगे।